बिहार में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर सभी पार्टियों ने एड़ी चोटी का जोर लगाना शुरू कर दिया है। नीतीश कुमार जहां अपनी प्रगति यात्रा पर हैं, तो वहीं तेजस्वी यादव 19 दिसंबर से होने वाले सदस्यता अभियान की तैयारी में जुट गए हैं। इसको लेकर तेजस्वी ने आज एक बैठक की, जिसमें विधानसभा चुनाव को लेकर रणनीति बनाई गई। इसमें तेजस्वी ने बड़ी घोषणा करते हुए कह दिया है कि 2025 में महागठबंधन की सरकार बनने वाली है। वैसे इस दौरान लोकसभा में आरजेडी संसदीय दल के नेता अभय कुशवाहा ने भी कुछ ऐसा कह दिया, जिसे सुनकर लोगों के दिमाग में कई सवाल उठने लगे हैं। क्या है पूरी खबर, बताते हैं आपको विस्तार से। दरअसल तेजस्वी यादव के नेतृत्व में पार्टी कार्यालय में सदस्यता अभियान को लेकर समीक्षा बैठक की गई। इस बैठक में पार्टी के सभी विधायक, पूर्व विधायक, सांसद, पूर्व सांसद के साथ कई वरिष्ठ नेता शामिल हुए। सदस्यता अभियान की समीक्षा बैठक को लेकर तेजस्वी ने मीडिया से बातचीत करते हुए बताया कि सदस्यता अभियान को लेकर बैठक की। इस बैठक में संगठन को मजबूत बनाने के लिए समीक्षा की गई। अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव पर रणनीति बनाने के लिए चर्चा की गई। वैसे तेजस्वी यादव ने कहा कि हमें पूरा भरोसा है कि अगले साल बिहार में जिसकी सरकार बनेगी वो राष्ट्रीय जनता दल महागठबंधन की सरकार बनेगी और जनता का सभी काम इस दौरान किया जाएगा। वैसे पहले आप खुद सुनिए तेजस्वी यादव ने क्या कुछ कहा इस बैठक को लेकर। इसमें पार्टी के संगठन को कैसे मजबूत किया जाए, सदस्यता अभियान को लेकर के हम लोग जो है और ज़्यादा से ज़्यादा सदस्य कैसे बनाएं, चुनाव की तैयारी के लिए हम सब लोग को क्या करना है, इसकी हम लोगों की बैठक हुई और हमें पूरा भरोसा है कि आने वाली जो सरकार होगी वो राष्ट्रीय जनता दल महागठबंधन की सरकार। कांग्रेस जो है आज विरोध प्रदर्शन कर रही है गृह मंत्री के इस्तीफे पर। एकदम उनका तो माफी मांगना चाहिए अमित शाह जी को। उन्होंने जिस प्रकार से बाबा अम्बेडकर जी के बारे में बोला, उनको तो रिजाइन करना चाहिए, माफी मांगना चाहिए, लेकिन भाजपा के लोगों को शर्म का। वैसे इस बैठक के बाद लोकसभा में आरजेडी संसदीय दल के नेता अभय कुशवाहा ने नीतीश तेजस्वी को लेकर कुछ ऐसा कह दिया, जिससे बिहार में एक बार फिर खेला होने का कयास लगना शुरू हो गया है। दरअसल बैठक के बाद अभय कुशवाहा से जब पूछा गया कि क्या नीतीश तेजस्वी फिर साथ आ सकते हैं, इस पर उन्होंने बड़ा बयान देते हुए कहा कि चाचा भतीजा साथ है। चाचा मुख्यमंत्री और भतीजा नेता प्रतिपक्ष है। कैसे कह सकते हैं कि चाचा भतीजा साथ नहीं है? अब आगे देखिए आने वाले राजनीति में क्या होता है। कयासों का बाजार चलता है, आप भी देखिए, हम भी देखते हैं। वैसे अभय कुशवाहा ने आगे कहा कि बैठक में सदस्यता अभियान की समीक्षा हुई है। संगठन को और मजबूत कैसे बनाया जाए, इस पर भी मंथन हुआ है। 2025 विधानसभा चुनाव की रणनीति पर चर्चा हुई है। उन्होंने ये भी कहा कि बीजेपी जुमला फैलाती है, उनका काट कैसे निकालना है, इस पर भी चर्चा की गई। किन किन विधानसभा क्षेत्रों में हम लोग कमजोर पड़े और कैसे वहां पर खुद को दुरुस्त करना है, इस पर भी विचार किया गया। तो वहीं दूसरी तरफ बैठक से पहले मुख्य प्रवक्ता शक्ति यादव ने कहा कि यह बैठक इसलिए अहम है क्योंकि ये ऐसे समय में हो रही है जब बिहार की सियासत में उथल पुथल के संकेत मिल रहे हैं। बीजेपी और जेडीयू के बीच संबंधों में तनाव की खबरें भी सियासी गलियारे में जोर पकड़ रही है। नीतीश की चुप्पी के कारण कयासों का बाजार गर्म है। बैठक में शामिल होने के लिए मनोज झा, सांसद सुरेंद्र यादव, सांसद सुधाकर सिंह, सांसद अभय कुशवाहा, पूर्व केंद्रीय मंत्री जेपी यादव, वरिष्ठ नेता भोला यादव समेत तमाम प्रमुख नेता पहुंचे थे। लेकिन इस बैठक से प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह ने किनारा कर लिया। समीक्षा बैठक की अध्यक्षता तेजस्वी यादव ने किया है। पिछले 25 नवंबर से जगदानंद सिंह राजद के प्रदेश कार्यालय से अपनी दूरी बना रखे हैं। खबर थी कि जगदानंद सिंह की नाराजगी खत्म हो गई है, वे आज पार्टी कार्यालय आ सकते हैं, लेकिन इतने बड़े कार्यक्रम से भी जगदा बाबू ने दूरी बना ली। हालांकि इसको लेकर राजद ने सफाई भी दी है। आरजेडी के प्रदेश महासचिव भाई अरुण ने बताया कि देर रात हम लोग जगदा बाबू से मिलने उनके आवास पी गए थे, उनकी तबीयत ठीक नहीं थी। उन्होंने कहा कि आप लोग इस कार्यक्रम को अच्छे ढंग से कीजिए, हम इस कार्यक्रम में नहीं आ पाएंगे। वैसे बता दें कि आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर राष्ट्रीय जनता दल का सदस्यता अभियान चल रहा है। सदस्यता अभियान की समीक्षा को लेकर आज प्रदेश कार्यालय में बड़ी बैठक बुलाई गई। इस बैठक में राष्ट्रीय जनता दल के सभी विधायक, विधान पार्षद, विधानसभा के प्रत्याशी, सभी जिला अध्यक्ष सहित प्रदेश के सभी छोटे बड़े नेता को बुलाया गया था। लेकिन इस बड़ी बैठक में पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह ने दूरी बनाई। जगदानंद सिंह की नाराजगी का कारण बिहार विधानसभा की 4 सीटों पर हुए उपचुनाव का
रिजल्ट था। 4 सीटों पर हुए उपचुनाव में राजद का प्रदर्शन बहुत खराब हुआ था। आरजेडी अपने कोटे की दोनों सीट सहित महागठबंधन कोटे की तीनों सीट पर हार गई थी। यही कारण है कि हार की जिम्मेदारी लेते हुए जगदानंद सिंह ने इस्तीफा देने की इच्छा राष्ट्रीय अध्यक्ष को जाहिर की थी, लेकिन लालू प्रसाद यादव इसके लिए तैयार नहीं हुए। विधानसभा चुनाव की 4 सीटों पर हुए उपचुनाव में एक सीट रामगढ़ की सीट भी थी। रामगढ़ की सीट जगदानंद सिंह की परंपरागत सीट मानी जाती है, जहां से वो 6 बार विधायक चुने जा चुके हैं। इसी सीट पर 2020 के चुनाव में उनके बड़े बेटे सुधाकर सिंह ने भी जीत हासिल की थी। तो वहीं 2024 लोकसभा चुनाव में सुधाकर सिंह के बक्सर से सांसद बनने के कारण उन्होंने विधायक पद से इस्तीफा दे दिया था। सुधाकर सिंह के इस्तीफा के कारण इस सीट पर उपचुनाव हुआ, जहां से जगदानंद सिंह के छोटे बेटे अजीत सिंह को राजद ने अपना उम्मीदवार बनाया, लेकिन उस उपचुनाव में आरजेडी का प्रदर्शन अच्छा नहीं रहा। अजीत सिंह तीसरे नंबर पर है और सीट से बीजेपी के प्रत्याशी की जीत हुई। वैसे यही कारण माना जा रहा है कि जगदानंद सिंह ने इस बैठक और राजद से थोड़ी दूरी बना ली है। लेकिन आज इस बैठक में तेजस्वी यादव ने बड़ी घोषणा की है। उन्होंने कह दिया है कि 2025 विधानसभा चुनाव में महागठबंधन की सरकार बनने वाली है। खैर, अब आने वाला समय ही बताएगा कि 2025 विधानसभा चुनाव में किसकी सरकार बनती है और किसकी सरकार नहीं बनती है। तो फिलहाल इस खबर में आज के लिए बस इतना ही। अन्य खबरों में हमारे साथ ऐसे आगे बने रहे और देखते रहिए। तब तक के लिए कैपिटल टीवी बिहार। धन्यवाद।